हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थराली विधानसभा क्षेत्र की महान जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोपाल राम टमटा विजयी हो विजयी हो विजयी हो। भोपाल राम टमटा विजय हो विजय हो विजय हो। सब लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए तब विजय हो। भोपाल राम टमटा विजय हो विजय हो विजय हो। भोपाल राम टमटा विजय हो विजय हो विजय हो। थराली विधानसभा के इस भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई रघुवीर सिंह मिश्र जी, हमारे इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय बहन मुन्नी देवी शाह जी, और आप सबके बीच में जिनको मुन्नी देवी जी द्वारा जो काम शुरू किए गए थे, हमारी सरकार के द्वारा जो काम शुरू किए गए थे, उन सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए और आपको आपकी सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने और केंद्रीय हाईकमान ने जिनको सेवा करने के लिए आप सबके बीच में भेजा है, ऐसे आप सबके प्रिय इस क्षेत्र के प्रत्याशी बहुत ही सहज सरल भाई गोपाल राम टमटा जी। गोपाल राम टमटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देवाल की पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहन श्रीमती नंदा देवी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय रिपुदमन सिंह रावत जी, थोड़ा आगे आ जाओ। पूर्व जिलाध्यक्ष रुद्रप्रयाग व चमोली हमारे जिला प्रभारी भाई विजय कपड़वार जी, इस क्षेत्र के हमारे युवा नेता प्रदेश मंत्री मेरे पुराने मित्र भाई बलबीर सिंह गुंडियाल जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जो मेरे साथ युवा मोर्चा के समय से काम करते हैं भाई गजेंद्र सिंह रावत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और सभा का संचालन करने वाले भाई नरेंद्र भारती जी, और युवा मोर्चा की हमारे जिलाध्यक्ष देवा भाई और उनकी पूरी टीम। देवा भाई जिंदाबाद। देवी जोशी जी, पूर्व जिला प्रधान जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस व पूर्व युवा कांग्रेस व थराली कांग्रेस के अध्यक्ष एवं सदस्य जिला पंचायत के साथ सैकड़ों युवाओं का, जिन्होंने आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की सदस्यता ली है, मैं उन सबका भी अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हिमानी गैसराम जी, डॉक्टर हिमानी गैसराम जी, नगर पंचायत अध्यक्ष नंद प्रयाग, और मंच पर विराजमान थराली नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई आनंद सिंह जी, दीपा भारती जी, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे, अब मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सुशीला जी का भी ले लूंगा, लेकिन सुशीला जी का भी ले लूंगा, उसके बाद भी बहुत रह जाएंगे। तो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेघादि नींद पर्यंत इस सभा में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मैं देख रहा था सैनिक भी है, पूर्व सैनिक भी है, कैप्टन साहब भी आए थे अभी रावत जी, और सभी माताएं बहनें
और मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का यहाँ का उत्साह देखकर और जोश देखकर पिछले 1 घंटे से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ पैदल चलते चलते कि जल्दी पहुंचूं, क्योंकि मेरे पास 5 ही मिनट का समय बचा है। इसके बाद अभी हरिद्वार में भी जनसभा करनी है, लेकिन आप लोगों का जोश उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, अब मैं बिल्कुल, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, मैं आश्वस्त हूं कि थराली क्षेत्र से फिर से चुनाव होने वाला है। भाइयों बहनों, आज सवेरे मैं कुरोला में था और क्या उत्साह हुआ लोगों में, लेकिन उससे भी ज्यादा उत्साह मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैंने 5 सभाओं को संबोधित किया है, 6 जगह पर जनसंपर्क किया है, तो कल मैं 7 विधानसभाओं में जनसंपर्क करूंगा, कल 6 विधानसभाओं को संबोधित करूंगा, परसों 7 को करूंगा, प्रत्येक दिन उसी प्रकार से मैं जहां जा रहा हूं। 2 दिन पहले मैं जागेश्वर में था, आपके बगल द्वाराहाट में था, उसके पहले मैं कपकोट में था, अगले दिन मैं यमकेश्वर में था, पौड़ी में था, ऋषिकेश में था, और आज मैं पुरोला में था, फिर उसके बाद देहरादून राजपुर रोड में था। तो वहां मैं देख रहा हूं कि पुरोला में उतना जोश है, उसके बाद राजपुर विधानसभा में इतना जोश है, और अपने सीमांत थराली में तो जोश की सीमा ही समाप्त हो गई है। आप सब लोगों ने मन बना लिया, आप सब लोगों ने मन बना लिया है कि सारी पार्टियों की आप जमानत जब्त करने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और आज दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्व तो कोई है तो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, आपके यहां से भी, क्योंकि एक पैनल बनता है हमारे यहाँ पार्टी का, एक पैनल बनता है मंडल के कार्यकर्ताओं से, जिले के पदाधिकारियों से, प्रदेश की समिति से, सारे नाम इकट्ठे होते हैं जिनको भी प्रत्याशी बनाना होता है, और सारे नाम केंद्रीय हाईकमान को चले जाते हैं। क्योंकि हमारी बड़ी पार्टी है, आज सबसे ज्यादा जीतने की संभावना है, सरकार बनने की संभावना है, तो सभी लोग चाहते हैं कि वो चुनाव में खड़े हो, और सबका मन भी होता है, लेकिन पार्टी को देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये निर्णय लेना पड़ता है कि उस समय में किसको प्रत्याशी बनाना है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जो लोग टिकट से वंचित रह गए उनका कहीं कोई उनके अंदर कम योग्यता है, या जिसको टिकट मिल गया वही योग्य है। सारे ही लोग योग्य है, सारे ही लोग एक से एक बढ़कर है। किसी का उपयोग विधानसभा के चुनाव में होगा, किसी का चुनाव के बाद संगठन में होगा, किसी का सरकार में होगा, और सब जगह पार्टी देखती है। भाइयों बहनों, आज पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं अभी गाड़ी में पूछ रहा था भूपाल राम कृष्ण आते हुए कि ये रोड किस में बनी है, ऑल वेदर में बनी है कि भारतमाला में बनी है। इन्होंने कहा कि भारतमाला में बनी है। देखिए, इस कोने से लेकर उस कोने तक, बद्रीनाथ से लेकर अपने ऋषिकेश तक, और हमारे यहाँ थराली से लेकर धारचूला तक, बागेश्वर तक, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आज 4 धाम जाने वाली सड़कें हो, चाहे प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली सड़कें हैं। भाइयों बहनों, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, आज वहां भी सड़कें बन रही है, और वहां भी चौड़ी सड़कें बन रही है। ये अगर मुमकिन हुआ है तो केवल और केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। आप रेल के क्षेत्र में देखिए, मुझे याद है इसी विधानसभा में देवाल ब्लॉक है, और देवाल ब्लॉक में गांव भेस है। देश के पार नहीं है कोई देश।
केस गांव के बच्चे एक बार अभी देवाल ब्लॉक के बच्चे देहरादून आए थे आज से कुछ साल पहले। तो मैंने कहा कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, विधानसभा में भी आए थे। उन्होंने कहा कि ये बच्चे एक भ्रमण पर आए हैं, 15 दिन के भ्रमण पर। देखी जी, मैंने कहा क्या क्या देखना है? बोले देहरादून में इन्होंने विधानसभा देखनी है, इन्होंने सचिवालय देखना है, इन्होंने राजभवन देखना है, मुख्यमंत्री आवास देखना है, इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA है उसको देखना है, सर्वे ऑफ इंडिया को देखना है, IIT को देखना है, ONGC को देखना है, FRI को देखना है। और मैंने कहा और क्या देखना है? बोले सबसे जरूरी है कि हम ट्रेन देखने के लिए आए हैं। रेल हमने कभी नहीं देखी, और रेल बोले हमने टेलीविजन पर देखी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कभी हमने रेल नहीं देखी। उस रेल का सपना भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। 2024 तक आपके यही कर्णप्रयाग तक रेल आने वाली है। आप यहाँ से ऋषिकेश, दिल्ली, मुंबई, देश के अनेकों शहरों की यात्रा अब आपके घर के पास से ही रेल से हुआ करेगी। भाइयों बहनों, चाहे हवाई सेवाओं की बात हो, आज हम गोचर हवाई पट्टी को विस्तार देने का काम कर रहे हैं। देहरादून का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, हमारा पंतनगर का हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। एम्स के क्षेत्र में हमारे ऋषिकेश में एम्स चल रहा है, श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज चल रहा है। आपके बगल में अभी मैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज गोवर्धन तिवारी में गया था, तो मैंने कहा मैं सबसे जितने मरीज वहां एडमिट थे उन सभी से मैं मिलने गया। तो मैंने एक से पूछा कि आप कहाँ के हो? तो बोले हम नारायण नगर के रहने वाले हैं। मैंने कहा अरे आप भी यहाँ इलाज करवाने आए हो? बोले हाँ, यहाँ हमारा थोड़ा पास पड़ता है, हम यहाँ आए हुए। पूरे प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। ऋषिकेश में देखिए इतना बड़ा एम्स, अभी रुद्रपुर में एम्स बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों अनेक कार्य हो गए। आज कोरोना महामारी चली है, अब बहुत सारे राजनीतिक दल आ रहे हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, कहीं कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है, कहीं कह रहे हैं हम सिलेंडर के दाम कम कर देंगे, कहीं कह रहे हैं हम 5 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। अरे भाई, आप सरकार में रहे थे, आप सरकार में रहे थे, तब आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? आपने किसी को रोजगार देने का काम नहीं किया, सिवाय गुंडे बदमाशों को, माफियाओं को और जो है बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, आपने उनको रोजगार देने का काम किया था। आपकी सरकार लोगों ने देखी है। आज जो आप बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर हम ये कर देंगे, आपकी सरकार बगल में पंजाब में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है। आप वहां जो काम नहीं कर पा रहे हैं, आप उत्तराखंड में कैसे कर लेंगे? आप देश के किसी राज्य में वो काम नहीं कर पा रहे। आप केवल चुनाव का एजेंडा लेकर आए हैं। आपके कामों को देखा है। आप 2017 तक सरकार में रहे हैं। आपको टेलीविजन पर कहते हुए सुना गया कि जितना खाना है खा लो, जो करना है कर लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। यानी जितनी लूट मचानी है मचा लो। आपके समय में लूट चलती है, और दूसरी तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूं, न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आज 1 तारीख समाप्त हो गई है, 14 तारीख को मतदान होना है। आपका एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा। आपका एक एक वोट उत्कर्ष सिंह धामी को, उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए शक्ति प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, एक एक वोट इस कराली विधानसभा को, इस उत्तराखंड को आगे ले जाने वाला होगा। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि आज ये चुनाव काम करने वालों के बीच है, काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच है, जिन्होंने काले कारनामे किए हैं। और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में, और मुझे जब से मुख्य सेवक की जिम्मेदारी मिली है, मैंने लगातार एक पल रुके बिना, एक क्षण रुके बिना मैंने लगातार काम किया। भाइयों बहनों, जितनी मेरी सामर्थ्य थी। अब मैं जहां भी जा रहा हूं, मुझसे लोग कह रहे हैं आपने काम अच्छा किया, लेकिन आपके पास समय कम था। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मेरे पास जितना भी समय था, मैंने कभी उसका रोना नहीं रोया। जो मैं कर सकता था, मैंने हर वर्ग के लिए फैसले लिए, हर क्षेत्र के लिए फैसले लिए। विकास का काम हो या अन्य काम हो, या आपदा में पीड़ितों को राहत देने का काम हो, या पैकेज देने का काम हो, या नौकरियों में अपने खोलने की बात हो, या निःशुल्क भर्तियां करने की बात हो, हमने सारे क्षेत्रों में काम किया। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने कहा परसों में द्वाराहाट में था,
जब मुझसे बुजुर्ग कह रहे थे बेटा तुम्हें टाइम कम मिला, मैंने कहा बाबा मेरी पार्टी में प्रधानमंत्री जी ने मुझे 5 महीने का समय दिया, मैं आपके पास आ रहा हूं कि आप मुझे 5 साल दे दीजिए, हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बना देंगे। मैं आज आप सबसे भी कहने आया हूं कि आपका एक एक वोट बहुत कीमती वोट है, एक एक वोट देश को ताकत देने वाला वोट है। भाइयों बहनों, आज जो हमारे सामने दूसरी पार्टियां खड़ी हैं, उनकी यहाँ कुर्सी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं सत्ता आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, दूर दूर तक कहीं झांकते नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला पड़ा हुआ है, आसमान में बादल लगे हुए, लेकिन लड़ाई पहले ही शुरू हो गई है। यानी गांव बसा नहीं है, भिखारी पहले आइए। तो हाल आप देख रहे होंगे कितने प्रकार की वहां लड़ाई हो रही है। हमारे एक नेताजी है, वो मुख्यमंत्री रहे, पहले हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वहां से टिकट ही नहीं दिया उनकी पार्टी में। उसके बाद वो रामनगर चले गए और 2 दिन तक टिकट उनका हवा में घूमता रहा। फिर वहां से भी उनको टिकट देकर लालकुआ भेज दिया है। भाइयों बहनों, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं जिस पार्टी में जो प्रचार समिति के अध्यक्ष है उनका ये हाल है, तो आगे प्रदेश में क्या हाल होने वाला है इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। मैं आज आप सब लोगों के बीच में कहना बहुत चाहता था, लेकिन मुझे पीछे से पर्ची आ गई है कि समय हो गया है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हुआ कि 14 फरवरी को जब मतदान हो तो कमल के फूल वाला बटन इतना दबाइए कि शाम तक वो बटन अंदर चला जाए, और जब 10 तारीख को उसका रिजल्ट आए, जब 10 तारीख का उसका रिजल्ट आए, तो भाइयों बहनों, ईवीएम मशीन में से, मेरे नौजवान साथियों, ईवीएम मशीन में से केवल कमल ही कमल निकलने चाहिए, केवल कमल ही कमल निकलने चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी न साइकिल में आती हैं, न हाथी में आती हैं, न झाड़ू में आती हैं, न ये हाथ के काले पंजे में आती हैं। लक्ष्मी जी किस में आती हैं? कमल में लक्ष्मी जी आएंगी और हमारे थराली विधानसभा को, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगी, विकास का पहिया आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।